फ्रेंड, वेलकम टू अ चैनल। दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य 26,001 को लेके मैंने रात में आप लोगों को अपडेट दिया था कि दिशा निर्देश दे दिया जा चुका है। रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। तो आप लोग भी देख रहे होंगे कि भाषा का रिजल्ट जारी हो चुका है। भाषा का रिजल्ट, अब मैं भाषा के रिजल्ट के बारे में बात नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने देख चुका होगा कि रिजल्ट क्या है। जिन लोगों का रिजल्ट हो चुका है उन लोगों को बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी जिन लोगों का नहीं हुआ है वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उनके बारे में मैं आज बात करने के लिए आई हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो किन किन मुद्दों की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ है और क्या था रीज़न। पहला, मैं दूसरा बात करूँगी आप लोगों से कि ये आरक्षण वाला जो था ना प्रॉब्लम, ये जेएसएससी और जिला शिक्षा विभाग ने बहुत सारा जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि बहुत लोगों का जो आरक्षण का सर्टिफिकेट था ना वो गलत तरीके से बना हुआ था। तो मैं इस पे भी बात करूँगी कि क्या है ये मुद्दा और इसकी वजह से क्यों कैसे छाँटा गया है लोगों को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ दोस्तों कि ये जो रिज़ल्ट हुआ है, ये रिज़ल्ट टोटल कितना हुआ है, 813 हुआ है टोटल। ये जो कि बहुत निराशाजनक बात है। और पहले जो रिज़ल्ट हुआ था दोस्तों वो कितना हुआ था, तो ये जो पहले रिज़ल्ट हुआ था तो 1059 रिज़ल्ट हुआ था। अब रिज़ल्ट हुआ है 813 रिज़ल्ट हुआ है। यानी कि टोटल कितने बच्चे को हटा दिया गया, 246 बच्चे को बाहर कर दिया गया। अब ये बाहर क्यों किया गया है, ये अब कोई आइडिया नहीं, किसी को कुछ नहीं बताया गया। बट जिन बच्चे को बाहर किया गया है, जिन बच्चे को अभी सिलेक्शन से बाहर कर दिया गया, उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि वो लोग अपने अपने रोल नंबर सब कुछ एक फॉर्मेट बनाएं और आरटीआई करें। आरटीआई बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ताकि उनको इससे पता चलेगा कि उन्हें किस बेसिस पे बाहर किया गया है, क्योंकि उनका भी डीवी हो चुका था और कितने बच्चे का तो काउंसलिंग तक हो चुका था। इतने सारे स्टेप पार करने के बाद अगर आप बाहर हो जाते हैं तो आप ऐसे तो नहीं बैठेंगे। तो आप लोग आरटीआई करें। आरटीआई का जवाब टाइम लगता है बट आता है। आरटीआई आने के बाद आपको पता चलेगा किस बेसिस पे बाहर किया गया है। तो ये तो बात हुई जितने बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। बट क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मुझे पहले ही पता था कि रिजल्ट जारी करने का निर्देश आ चुका है। और ये रिटेन में अभी मुझे नहीं पता, रिटेन में आएगा तो मैं अपलोड करूँगी, तब तक रिजल्ट आ गया। उसी तरह मैं आप लोगों को बताऊं तो जेएसएससी और जिला शिक्षा विभाग ने कहा है छांटने का मेन कारण कि कि ये जो फॉर्मेट है ना जाति प्रमाण पत्र का, बहुत सारे स्टूडेंट गलत तरीके से दिए थे। कैसे, तो पहले आप इसे देख लें। पहले आप ये पूरा फुल डिटेल देखें तब देखें। देखिए, सही फॉर्मेट में जाति प्रमाण पत्र होने पर ही मिलेगा आरक्षण का लाभ। ये क्या कह रही है, तो ये भी तो आज अगर आप ये बात देखें कि ये तो न्यूज़ पेपरों में आज छप के आया है, बट ये बात तो पहले ही उन लोगों को पता थी। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए, अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में के राम कुमार गिजरोआ मामले में दिया गया आदेश सभी मामलों पर लागू नहीं होगा। राज्य सरकार जेपीएससी और जेएसएससी को कहा प्रमाण पत्र का फॉर्मेट तय करने का अधिकार है। अदालत ने सही याचिकाओं के संबंध में बेंच में भेजने का निर्देश दिया है, जहां पर इस पर सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी आयोग के खिलाफ अलग अलग कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिनमें प्रार्थियों का कहना है कि जेपीएससी और जेएसएससी विज्ञापन की तिथि के बाद का जाति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं कर रहा है और आरक्षण का लाभ लेने से इनकार कर रहा है। देखिए, है ना, आरक्षण का लाभ मतलब अगर आपका डेट ये क्या कहते हैं, विज्ञापन की तिथि के बाद का अगर आपका है जाति प्रमाण पत्र, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। प्रार्थियों का कहना है कि आयोग नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करने की तिथि तक की ही जाति प्रमाण पत्र को अनिवार्य नहीं कर सकता। बच्चे सही बोल रहे हैं, निर्धारित तिथि के बाद जाति प्रमाण पत्र भी स्वीकार किए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के राम कुमार गिजरोया केस के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया था कि आवेदन के बाद की तिथि से निर्गत जाति प्रमाण पत्र भी स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र जन्म के आधार पर दिया जाता है, न कि समय के आधार पर। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों।
प्रार्थी जन्म से SC, ST, OBC या अन्य होते हैं। जाति प्रमाण पत्र की तिथि से कोई मतलब नहीं है। विज्ञापन के बाद निर्गत जाति प्रमाण पत्र को भी स्वीकार करना चाहिए। आप देख रहे हैं ना, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था और ना बहुत बच्चे को छांटने का रीज़न भी ये निकल के आया है सामने। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोगों का डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद पता चला है कि उन लोगों का जो रिजर्वेशन का जो डेट था वो बाद का है, इसके बाद का है, विज्ञापन के बाद का है। तो अब जब उन लोगों को जॉइनिंग देना था, अब नोटिस देने का समय तो ख़त्म हो गया। इस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट को नोटिस नहीं दिया गया, डायरेक्ट उनको हटा दिया गया। इसीलिए मैं बोली कि RTI करें। RTI से आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों को किस वजह से हटाया गया। 8 से 13 बच्चे को हटाना ये बहुत बड़ी बात है, मतलब करीब करीब आंकड़ा 1000 के आसपास है। और एक बोला गया कि जब बच्चे OBC बना के गए, और जब बच्चे OBC बना के गए तो NCL भी उसके साथ चाहिए। और ये तो खैर सॉरी, ये जो NCL है ना, इसके लिए तो उन लोगों ने नोटिस दिया था, बट बहुत सारे बच्चों का नोटिस नहीं पड़ा था। और अब जब नोटिस नहीं गया था और अब डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह का फॉल्ट दिख रहा है, तो डायरेक्ट उनका रिजल्ट को ही हटा दे रहे हैं। वो नोटिस नहीं दे रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग को मैं यही एक बार करूँगी कि आप लोग एक बार RTI करें, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि उनका आपका रिजल्ट क्यों रुका है। उसके बाद आप उन लोगों के ऊपर केस कर सकते हैं कि क्योंकि देखिए ये ऑलरेडी केस के अकॉर्डिंग चल ही रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।